आइए जानते हैं बीपीएससी से कुछ जुड़े हुए बिहार भूगोल से कुछ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। जो भौतिक विभाजन है वो बिहार में अक्षांश का बात करें तो 24 डिग्री से 27 डिग्री और देशांतर का बात करें तो 83 डिग्री से 88 डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है। बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में 94,163 वर्ग किलोमीटर। और अगर स्थिति की बात करें तो बिहार को इस तरह से फिगर बना सकते हैं, हम किसी भी तरह फिगर बना सकते हैं। और बिहार की अगर बीचों बीच बात करें तो गंगा पार होती है, जो बिहार को दो भागों में बांटती है। एक उत्तरी बिहार ऊपर वाला, एक नीचे वाला जो है ये दक्षिणी बिहार के रूप में हम जानते हैं। और जो ऊपर वाले भाग से आएगी उसमें हिमालय का कुछ क्षेत्र आता है, ठीक है। तो वहाँ से जो भी नदियाँ निकलती है वो बहुत ही वेग के साथ पानी को लाती है। इस कारण से बाढ़ की संभावना ज़्यादा बनी रहती है उत्तरी बिहार में। और दक्षिणी बिहार में जो नदियाँ होती है वह धीमी गति की होती है, अर्थात इसमें सूखा ज़्यादा आपको पाया जाएगा। स्थिति तीन तरह की होती है। यहाँ पर ऊपर पर्वतीय भाग जो कि शिवालिक का पर्वत के कुछ क्षेत्र भागों को हम देख सकते हैं बिहार में। और यहाँ बीच में जो है मैदानी भाग जिसमें कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। नीचे पठारी भाग जो कि खनिज संसाधन से भरा पड़ा है। आइए पर्वतीय भाग के बारे में बात करते हैं। तो यह पर्वतीय भाग 932 किलोमीटर क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जो कि नेपाल से सटा हुआ दिखाई पड़ता है। इसमें तीन तरह के आपको दिखाई पड़ सकते हैं। पर्वतीय भागों में तीन प्रकार है। नंबर 1 रामनाथ दून, नंबर 2 सोमेश्वर पहाड़ी और नंबर 3 दून घाटी। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के उत्तर पश्चिम में है। और बिहार भारत के पूर्वी भाग में क्या है, तो आंसर है बिहार। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये तीन की बात हम लोगों ने की है। लेकिन यहाँ शिवालिक जो भारत की ओर सबसे सीमावर्ती इलाकों में पाई जाती है। तो बिहार में हिमालय का क्षेत्र या पर्वतीय भागों में बटा हुआ है। और हम लोगों ने देखा कि पर्वतीय भाग में तीन क्षेत्र बांटा हुआ था, जो कि रामनगर दून, सोमेश्वर पहाड़ी और दून घाटी के नाम से प्रचलित है। अब जैसे कि मान लीजिए सोमेश्वर पहाड़ी बीच में है, तो एक इधर भिकना ठोरी हो जाएगा और दूसरा त्रिवेणी नहर हो जाएगा। तो यह गंडक की सहायक नहर भी कहलाती है। अगला आता है कि सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो भिकना ठोरी और त्रिवेणी नहर बीच में पड़ता है। ये सोमेश्वर पहाड़ी इन दोनों के बीच में पड़ती है। और यहाँ मैदानी क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर गंगा का मैदान, जो कि पूरे बिहार में हिमालयी नदियों से संबंधित है, जो उत्तर का मैदान है। और यह खादर यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होगी उसे हम खादर कहते हैं, है ना, जो घाघरा, कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियों को लेकर आती है। और बाढ़ के लिए ये काफ़ी विख्यात है। कौन? उत्तरी बिहार। और दक्षिणी भाग अगर बात करें तो दक्षिणी बिहार में और दक्षिण का मैदान जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर दक्षिण का मैदान सोन, पुनपुन, विंध्य पर्वत के क्षेत्र आते हैं। यहाँ सूखा ज़्यादा पड़ सकता है और यहाँ बांगर जैसी जलोढ़ मिट्टी आपको पाई जाएगी। हम यह बात करें यहाँ जो बीच में 95% लिखा हुआ है, इसके बारे में बात करें कि पूरे बिहार में जो मैदानी क्षेत्र पड़ता है वो 95% भागों में हम देख सकते हैं। अब सबसे निचले इलाका का बात करते हैं, जो कि झारखंड का एक पठारी क्षेत्र का अंश है, जो कि छोटा नागपुर पठार से सटा हुआ है। यहाँ पर आप छोटा नागपुर के भागों को देख सकते हैं। यहाँ पर दक्षिण का जो पठारी भाग है वो छोटा नागपुर खनिज संसाधनों से भरा पूरा है। यह कैमूर और रोहतास जैसी जिलों को दर्शाता है। और यहाँ पर पायराइट्स जो कि रोहतास में काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है।